बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 23 फरवरी 2021 मंगल का दिन था। वीक का आज दूसरा ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर प्लस में गए, कौन से नेगेटिव में। मार्केट मूव्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स और फॉरेनर्स की बैंक सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले बोर्ड मीटिंग्स हैं और पे आउट्स की डिटेल्स है वो देखेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। चलो शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट ने आज भी नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। 161 पॉइंट की कमी के साथ इंडेक्स 45,728 के लेवल पे बंद हुआ है। 0.35% का ओवरऑल डिक्लाइन था। सुबह ओपनिंग जो थी वो पॉजिटिव साइड पे थी 46,036 के लेवल पे और अपना हाई जो बनाया था वो 46,083 का बना था। 193 पॉइंट्स का गेन था। इंट्राडे में 0.42%। उसके बाद मार्केट ने अपना जो लो बनाया वो 45,663 का बना है। 227 पॉइंट्स की कमी हुई है इंट्राडे में 0.49%। एंड पे जो है वो 161 पॉइंट्स की कमी के साथ 45,728 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स की बात करें तो 256 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है KSE 100 इंडेक्स में। 5 डे की जो एवरेज वॉल्यूम है वो 258 मिलियन शेयर्स का है। ओवरऑल 35 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे KSE 100 इंडेक्स के, 58 डाउन थे और 7 स्क्रिप्ट्स अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने पॉजिटिव साइड पे 47 पॉइंट्स ऐड किए। फर्टिलाइजर की तरफ से 21, टेक्सटाइल कंपोजिट ने 20 जबकि ग्लास सेक्टर ने 7 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे टेक्नोलॉजी सेक्टर ने आज 98 पॉइंट्स निकाले। कमर्शियल बैंक्स की तरफ से 64 पॉइंट निकले। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी ने भी 24, फार्मास्यूटिकल की तरफ से 20, सीमेंट्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ने 14 पॉइंट निकाले जबकि पेपर एंड बोर्ड की तरफ से 7 पॉइंट्स निकले। कंपनीज की अगर बात करें तो एंग्रो ने सबसे ज़्यादा 24 पॉइंट्स ऐड किए। PPL ने 23, OGTCL की तरफ से 15 पॉइंट्स ऐड हुए। इंटरलूप ने भी 15, HMB और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की तरफ से 11 पॉइंट्स ऐड हुए जबकि हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 10 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे TRG ने सबसे ज़्यादा ट्रैक किया है, 90 पॉइंट्स लूज किए हैं इंडेक्स से। HBL की तरफ से 43 पॉइंट निकले। मीज़ान बैंक ने 17, पाकिस्तान स्टेट ऑयल की तरफ से 14, थल इंडस्ट्रीज ने 13, बैंक अल हबीब ने 11, कैपको और सिस्टम की तरफ से भी 10 और 9 पॉइंट्स निकले हैं। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज टेक्सटाइल कंपोजिट सबसे टॉप पे था, 2.18% का इजाफा हुआ है। दूसरे नंबर पे ग्लास सेक्टर था 1.35% इंक्रीज के साथ। शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्री भी 1.17% प्लस थे। टोबैको 1.05%, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 0.88% प्लस थी। इंजीनियरिंग सेक्टर 0.72 जबकि फर्टिलाइजर सेक्टर 0.34% अपसाइड पे गया है। फ्लिप साइड की बात करें तो विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा आज डाउन थे 4.92%। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन दूसरे नंबर पे था 2.70% डिक्लाइन के साथ। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 1.93% डाउन थे। पेपर एंड बोर्ड सेक्टर 1.62%, लेदर सेक्टर 1.31%, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 1.19%, टेक्सटाइल वीविंग 1.15%, फार्मास्यूटिकल्स 1.12 जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी 1.06% डाउन साइड। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 21 पॉइंट्स की कमी के साथ 31,626 के लेवल पे बंद हुआ है। वॉल्यूम जो है वो 718 मिलियन शेयर्स के इसमें लगे। KSE 30 इंडेक्स भी 73 पॉइंट्स की कमी के साथ 18,985 पे बंद हुआ है। 124 मिलियन का इसमें वॉल्यूम था। मीज़ान का 30 इंडेक्स 37 पॉइंट्स प्लस था। 75,937 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 78 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। मीज़ान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 42 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 22,905 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है 255 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम के साथ। ETFs की बात करें तो UBL का ETFs माइनस में क्लोज हुआ है, 12,472 पे बंद हुआ है 10 पॉइंट्स की कमी के साथ। 13.5 मिलियन का इसमें ओवरऑल वॉल्यूम था। NIT का ETF जो है वो 8 पॉइंट्स प्लस में बंद हुआ है, 9,457 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 14 मिलियन के ओवरऑल वॉल्यूम के साथ। NVP का ETF 70 पॉइंट्स डाउन में बंद हुआ है, 11,191 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है 48 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। मीज़ान का जो ETF है उसमें 16 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है, 11,091 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 39 मिलियन शेयर्स का इसमें काम हुआ है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स हैं वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे WTL है, 84 मिलियन का इसमें आज वॉल्यूम लगा है, 5.81% प्लस था। पाइको पेट्रोलियम में 70 मिलियन का काम हुआ है, 5% डाउन था। मीडिया टाइम लिमिटेड 55 मिलियन वॉल्यूम के साथ 8% प्लस साइड पे गया। TRG पाकिस्तान 33 मिलियन का इसमें आज काम हुआ है, 5.7% डाउन साइड पे गया। दीवान सीमेंट्स में 28 मिलियन का वॉल्यूम था, 0.74% प्लस था। हम नेटवर्क भी 6% डाउन गया है, 77 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है। हेस्कोल पेट्रोलियम 25 मिलियन वॉल्यूम के साथ 5% डाउन था।
परवेज अहमद कंसल्टेंसी सर्विसेज 23 मिलियन वॉल्यूम के साथ 10.74% पॉजिटिव साइड पे था। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन 20 मिलियंस का वॉल्यूम था, 0.45% प्लस था। और यूनिटी फूड भी आज 1% डाउन साइड पे गया है। 70 वॉल्यूम की अगर बात करें तो 17 मिलियंस का इसमें आज काम हुआ है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स थे उसमें टॉप पे कोई नूर पावर है 14% प्लस था, बिलाल फाइब्रिक्स 12%, KSB मुदारबा 11%, परवेज अहमद कंसल्टेंसी सर्विसेज 10.74%, गाजी फैब्रिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड 9.80, SSML 9% प्लस था, हेरा टेक्सटाइल 8.35, मीडिया टाइम लिमिटेड 8.24, गरीब वाला सीमेंट 7.49 और इंटरलूप की 7.49% पॉजिटिव साइड पे गए हैं। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10 उसमें टॉप पे ट्रिपल GL के राइट्स थे 11.62% डाउन थे, दो स्टील 10.73%, टेलीकार्ड भी 7.98% डाउन साइड पे गए। आदमजी इंश्योरेंस 6.82%, हम नेटवर्क 6.15, बाइफो 5.84, TRG पाकिस्तान 5.70% डाउन था। दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी जो है 5.67, हेस्कोल पेट्रोलियम 5.25 और बाइको भी 5% आज डाउन साइड पे गए हैं। ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले बोर्ड मीटिंग्स देखते हैं। तो कल 40+ जो है वो मीटिंग्स हैं। फ्लाइंग सीमेंट्स की हैं, जुबली लाइफ इंश्योरेंस, नेशनल बैंक का अपना एनुअल रिजल्ट है, पाकजन का भी एनुअल रिजल्ट है, एन टेक्सटाइल मिल्स का हाफ ईयर का है, EFU लाइफ इंश्योरेंस का एनुअल है, फर्स्ट UDL मुदारबा, गंदारा निसान, JK स्पिनिंग मिल्स, मुबारक टेक्सटाइल, पाक लेदर, क्वाइस फूड, रिलायंस कॉटन स्पिनिंग मिल्स और थट्टा सीमेंट्स कंपनी, इनके जो है वो हाफ ईयर के कल रिजल्ट हैं। दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी का गनी ग्लास लिमिटेड, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, पाकिस्तान सर्विसेज, शादाब टेक्सटाइल मिल, शहजाद टेक्सटाइल मिल, शीजान इंटरनेशनल, भवानी एयर प्रोडक्ट्स, IBL हेल्थ केयर, रिलायंस वीविंग मिल्स, शफीक केमिकल इंडस्ट्रीज, टावर्स लिमिटेड जो है इनके हाफ ईयर्स के रिजल्ट हैं। लालपीर पावर का कल एनुअल रिजल्ट है। गनी वैल्यू ग्लास भी अपना कल हाफ ईयर का रिजल्ट अनाउंस करने जा रहे हैं। उसके बाद सफायर टेक्सटाइल मिल्स का हाफ ईयर का रिजल्ट है। आर्टिस्टिक डेनिम मिल्स का हाफ ईयर का है। अल आबिद सिल्क मिल्स, अल खैर गदून, डायमंड इंडस्ट्रीज, गंदारा इंडस्ट्रीज, क्वेटा टेक्सटाइल मिल्स, सितारा पेरोक्साइड लिमिटेड, इनके जो है वो हाफ ईयर के रिजल्ट है। JS बैंक भी कल अपना एनुअल रिजल्ट दे रहा है। गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स का हाफ ईयर का रिजल्ट है। पाक डेटाकॉम, टाटा टेक्सटाइल मिल्स, फर्स्ट इलीट कैपिटल मुदारबा, सोहेल जूट मिल्स लिमिटेड के जो है वो हाफ ईयर के रिजल्ट हैं कल। TPL ट्रैकर भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दे रहा है कल। यूनाइटेड बैंक का एनुअल रिजल्ट है। जिलेट पाकिस्तान का हाफ ईयर का रिजल्ट है। मैपल लीफ सीमेंट्स का हाफ ईयर का रिजल्ट है। फर्स्ट इक्विटी मुदारबा हाफ ईयर का रिजल्ट है कल। सफायर फाइब्रिक्स, तल और यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स पाकिस्तान लिमिटेड भी कल अपना हाफ ईयर का रिजल्ट अनाउंस करने जा रहे हैं। पे आउट्स की अगर बात करें तो आदम शुगर मिल्स और MCBRF हबीब सेविंग्स का कल जो है वो लास्ट डे है वेल करने का। डिविडेंड दिया है आदम शुगर मिल ने 4 रुपए का, जबकि MCBRF हबीब सेविंग ने 2 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड दिया है। दोनों ही नॉन शरी हैं। चिराट पैकेजिंग का 1 रुपए का डिविडेंड है। 26 इसकी एक्सटेट है, ये शरिया कंप्लाइंट है। बैंक अल्फला जो है वो 2 रुपए का डिविडेंड है। 1 मार्च इसकी एक्सटेट है, नॉन शरी है ये। नेक्स्ट कैपिटल में भी 10% का बोनस है। 2 मार्च इसकी एक्सटेट है, ये भी नॉन शरिया है। इंटरलूप का 1.5 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है। 3 मार्च इसकी एक्सटेट है, शरिया कंप्लाइंट है। और डाइनो का भी 2 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड है। 3 मार्च इसकी भी एक्स डेट बन रही है, ये भी शरिया कंप्लाइंट में आता है। तो एक्स डेट से 1 दिन पहले जो है वो बाय करना होता है। रिजल्ट जो है वो आज भी काफी अनाउंस हुए हैं। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। बाइको पेट्रोलियम का हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 10 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 12 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल इनका हाफ ईयर जो है वो 18 पैसे के प्रॉफिट पे है। पिछले साल सिर्फ 4 पैसे की अर्निंग थी, पे आउट अनाउंस नहीं किया। पर्जर पेंट्स का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 2 रुपये 40 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 2 रुपये 91 पैसे की अर्निंग थी। ओवरऑल इनकी हाफ ईयर की अब तक की अर्निंग जो है वो 5 रुपये 2 पैसे है। पिछले साल 2 रुपये 3 पैसे की अर्निंग पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट इन्होंने भी कोई अनाउंस नहीं किया। बाइफो इंडस्ट्रीज ने अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया। सेकंड क्वार्टर में 1 रुपये 36 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 1 रुपये 80 पैसे की अर्निंग थी। हाफ ईयर की जो अर्निंग है वो इनकी डिक्रीज हुई है पिछले साल के मुकाबले में। 3 रुपये 48 पैसे की अब तक की हाफ ईयर की अर्निंग है। पिछले साल 4 रुपये 76 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड दिया है 2 रुपये का। दीवान सीमेंट्स ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 55 पैसे का लॉस दिया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 23 पैसे का लॉस था। तो अब तो कंपनी अभी भी ओवरऑल लॉस में है। 79 पैसे के लॉस पे खड़ी है हाफ ईयर में। पिछले साल सिर्फ 36 पैसे का लॉस था। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया।
अगला जो रिजल्ट था वो HMB ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में 3 रुपये 57 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 1.5 रुपये की अर्निंग थी, तो फुल ईयर की जो इनकी अर्निंग है वो 11 रुपये 40 पैसे की होगी है। पिछले साल 6 रुपये 28 पैसे की थी। डिविडेंड भी साथ अनाउंस किया है 2.5 रुपये पर शेयर। जुबली लाइफ इंश्योरेंस का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपये 75 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल 2 रुपये 77 पैसे की अर्निंग थी सेम क्वार्टर में, तो फुल ईयर का जो इनकी अर्निंग बनी है वो 7 रुपये 72 पैसे की बनी है। पिछले साल 6 रुपये 78 पैसे की थी। पे आउट भी अनाउंस किया है 3 रुपये 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दिया है। पाकिस्तान टोबैको का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 20 रुपये 17 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 11 रुपये 36 पैसे की अर्निंग थी, तो ओवरऑल इनकी फुल ईयर की जो अर्निंग आई है वो 64 रुपये 55 पैसे पे आई है। पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है। पिछले साल 50 रुपये 45 पैसे की अर्निंग थी। डिविडेंड भी साथ अनाउंस किया 28 रुपये का पर शेयर। AICL का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में इन्होंने 1 रुपये 96 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल 2 रुपये 28 पैसे की अर्निंग थी सेम क्वार्टर में, तो ओवरऑल इनका ये साल पॉजिटिव साइड पे गया है। अर्निंग दी है 5 रुपये 36 पैसे की। पिछले साल सिर्फ 5 रुपये 18 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट भी साथ अनाउंस किया है 1 रुपये 25 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दिए।